हेलो एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज कुछ मैं लर्निंग वीडियो शूट करने वाला था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, जिस पॉइंट पे मुझे प्राइस में कुछ ऑब्जर्वेशन दिखेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, सो दैट आप लोग उस हिसाब से रिएक्ट कर पाओ या फिर आप लोग उसको देख पाओ, समझ पाओ। क्योंकि लास्ट 2019 एंड में या 2020 फर्स्ट जनवरी या फरवरी मंथ में मैंने एक वीडियो बनाया था और उस टाइम पर बताया था आज पर प्राइस यहाँ से 10,000 पॉइंट मार्केट गिर सकता है। तो उस टाइम पर मैंने भी अच्छा खासा पैसा कमाया था। इट्स ऑलरेडी प्लान। 20 रुपये मैंने परचेस किया, 600-700 के आसपास कुछ मैंने सोल्ड किया था, दैट टू इन ऑप्शन बाइंग। तो बहुत अच्छा वहाँ से पैसा बना था। तो ये सारे सिनेरियो आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है दैट डजंट मीन दैट कि नहीं हमेशा ऊपर जाएगा। मार्केट अगर नीचे आता है दैट डजंट मीन दैट कि नहीं हमेशा नीचे आएगा। हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो कौन सा सबसे बेस्ट पॉइंट होता है इन्वेस्टिंग करने का। अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन होने वाला है या फिर कुछ लोग बोलते हैं क्रैश, मेरे ख्याल से क्रैश तो नहीं होगा, लेकिन करेक्शन अगर हुआ तो कहाँ तक जा सकता है और कौन से पॉइंट पे हम लोगों को फिर अपना सेलिंग पोजीशन कम करना चाहिए, इन डिटेल्स के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्राइस को ऑब्जर्वेशन जो कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। और फर्स्ट थिंग, डिस्क्लेमर बार बार मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, मैं हर एक चीज़ें स्टॉप लॉस के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ बताता हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रहता है तभी प्लान करते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो या फिर अगर आप देख रहे हो तो मेक श्योर कि नहीं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया, या फिर खुद अगर समझ के कर रहे हो तो मेक श्योर करना मनी मैनेजमेंट स्टॉप लॉस ये रहना चाहिए। क्योंकि हर एक टाइम पे हम लोग गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस ऑब्जर्वेशन है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्रिकल डाटा के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ, हिस्ट्रिकल प्राइस के हिसाब से बताने वाला हूँ, जो सारी जगह पे फॉलो होता है कि नहीं मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया था, आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ तक जाएगा, तो इन्वेस्टिंग अच्छा है। इस तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विथ लॉजिक, विथ प्लानिंग। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बेयर करना एंड एंड तक देखना, तब आपको समझ में आएगा। तो जितने लोगों के पास फायर्स है तो यहाँ पे आप लोग इंडिकेटर लगा के बॉलिंजर बैंड यहाँ पे सर्च कर सकते हो इस तरीके से, एंड यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगा सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग बैंड है ये, और इसके ऊपर भी मैंने सेटअप बताया हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो फिर यूट्यूब के अंदर सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बॉलिंजर बैंड ऑलरेडी लगा चुका हूँ। अभी हम लोग इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सुनते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये कौन सा टर्मिनल है। मैं फायर्स के अंदर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस के ऊपर मोस्टली फोकस किया जाता है। और तो मेरे लिए कुछ पॉइंट जैसे ऑप्शन चेन एंड ऑल, बहुत सारे फीचर्स ईजी हो जाता है। और सेकंड थिंग, थोड़ा चार्जेस कम रहते हैं। यहाँ पे प्लेस का चार्जेस नहीं लगता, अनप्लेस्ड का चार्जेस नहीं लगता। आपका अकाउंट में अगर फंड ऐड कर रहे हो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता। अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है अभी के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर किसी को प्लान करना है तो आप लोग प्लान कर सकते हो। अभी अकाउंट ओपनिंग फ्री है, इन फ्यूचर अगर पैसा लगे तो अननेसेसरी। अगर अकाउंट खोल के भी आप रख सकते हो, इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ा तो आप यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अभी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, बॉलिंजर बैंड होता है क्या है, ये आप लोगों को बताता है कि नहीं मार्केट ओवर स्ट्रेच हुआ है या नहीं हुआ है। दैट डजंट मीन दैट कि नहीं अगर ऊपर लेवल टच करता है बॉलिंजर बैंड सेल कर देना चाहिए और नीचे आ जाएगा, नहीं। कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे मार्केट के हिसाब से। तो अभी बैंक निफ्टी लगा रहे हैं, फिर निफ्टी लगाएंगे, एंड लास्ट में मैं आपको इंडिया विक्स के ऊपर भी कुछ पॉइंट बताऊंगा। एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये सेम पॉइंट मैंने आपको 2020 मार्केट क्रैश से पहले बताया था। लोगों ने उस टाइम पे समझ नहीं पाया था। जितने लोग देखे थे उन लोग अभी तक फॉलो करते हैं, और जिन लोग नहीं देखे हैं बहुत पुराना वीडियो होगा, अगर मुझे होगा तो मैं एंड स्क्रीन में डालूंगा, या फिर कुछ लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। उस टाइम पे सेम एनालिसिस हम लोगों ने डिस्कस किया था। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखेंगे। मार्केट जब ऊपर टच करता है, ये भले गिरे ना गिरे, लेकिन जब ऊपर टच करता है, ऊपर की तरफ चला, मतलब लेट्स से कि ने ऊपर की तरफ टच किया, ये गिरा नहीं गिरा ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। लेट्स से यहाँ पे टच किया, ये गिरा नहीं गिरा ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, मार्केट जब नीचे टच करता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा एनालिसिस। आप यहाँ पे देखो, मार्केट जब नीचे लाइन को टच करता है 2-4 महीने के बाद, यहाँ से देखेंगे तो एक बाइक मोमेंटम या बुलिश मोमेंटम अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है, एक बुलिश मोमेंटम जाता है। दैट मीन्स इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है कि नहीं, जब ये बॉलिंजर बैंड मंथली कैंडल के अंदर अगर नीचे की लेवल टच करता है तो दैट मीन्स ये बहुत अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट करने के लिए। इन्वेस्टर भी ये सोचते रहते हैं कब एक्यूमुलेट करेंगे, तो ये बेस्ट एरिया है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा, बेयर करना, वेट करना थोड़ा सा। यहाँ से अगर देखेंगे मार्केट नीचे आया, फिर से 2012 के आसपास मार्केट टच किया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया। यहाँ पे फिर समय अराउंड 8,000 लेवल के आसपास कुछ था, फिर ऊपर की तरफ मूव किया। यहाँ पे फिर नीचे की तरफ मूव किया, 1-2 महीने के अंदर फिर एक अप ट्रेंड रिज्यूम किया, मार्केट ऊपर की तरफ गया। बैंक निफ्टी का ऑब्जर्वेशन हम लोग देख रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे 2020 लास्ट जब मार्केट क्रैश हुआ था 2020 के आसपास हुआ था, यहाँ पे 2 महीने 3 महीने वेट किया, फिर उसके बाद अभी तक ये अप ट्रेंड चल रहा है, और अभी तक ये लोअर बैंड टच नहीं हुआ है। करेक्ट, लोअर बैंड टच नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जितने लोग इन्वेस्टर होंगे उन लोग वेट करना पड़ेगा कि नहीं, अगर आप लोग को अच्छा प्राइस में चाहिए, जो हिस्ट्रिकल डाटा बता रहा है
ये सबसे अच्छा एरिया होता है इन्वेस्टिंग करने का, क्योंकि उसके बाद जब ये 2-3 महीना यहाँ पे स्पेंड करता है, लोअर लेवल पे मिलता है, उसके बाद जब अप ट्रेंड मिलता है अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट। तो आपका 2 पॉइंट क्लियर हो गया। मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है तब आप लोगों को बाय करना चाहिए, ये लोग बताते हैं, लेकिन कहाँ बाय करना चाहिए ये बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि जब मार्केट क्रैश हुआ ये पॉइंट के आसपास मैंने भी आप लोगों को आई थिंक उस टाइम पे इन्वेस्टिंग का एक कोर्स बनाया था, टाटा मोटर्स आई थिंक 70-80 बहुत अच्छे लेवल, बहुत कम लोगों ने वो कोर्स देखा होगा, एंड वो बहुत अच्छे तरीके से ऑल स्टॉक्स आर इन प्रॉफिट और बहुत अच्छे मूव भी किए थे। लेकिन मैं ट्रेडिंग के ऊपर फोकस किया था, तो डेफिनेटली अगर इन फ्यूचर इन्वेस्टिंग के ऊपर मैं फोकस करूंगा तो डेफिनेटली मैं वेट करूंगा कि नहीं, जब भी मार्केट करेक्शन करे, मार्केट नीचे की तरफ आए, लोअर बैंड टच करेगा, तब मैं थोड़ा सा अच्छा क्वांटिटी डालना स्टार्ट करूंगा। भले 2-4 महीने में वॉलेटिलिटी में ऐसा लो फाइन, लेकिन जो हिस्ट्रिकल डाटा बताता है मार्केट क्रैश होने के बाद लोग या करेक्शन होने के बाद लोग इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, एंड कौन से पॉइंट पे, ये पॉइंट पे हम लोग को मिल गया कि जब टच करेगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स क्या अभी इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, हमको नहीं पता क्या यहाँ से 50,000 55,000 जाने के बाद नीचे है, नहीं पता, हम लोग मिस नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने आपको बताया बार बार कि नहीं, भले आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन ETF खरीदते रख सकते हो, क्योंकि अगर ETF अगर लेट से यहाँ से नीचे भी आता है, अगर नेगेटिव भी ETF आता है, ETF लॉन्ग टर्म के लिए आज नहीं तो कल जब मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा फिर से, तब आपको पैसा मिल जाएगा और थोड़ा सा रिस्क कम रहता है। कुछ लोग बोले सर मार्केट अगर ऑल टाइम हाई नहीं गया, अगर ऑल टाइम नहीं हाई गया, ना म्यूचुअल फंड, ना आपका कोई बड़े इन्वेस्टर, ना कोई इन्वेस्टर कोई पैसा नहीं कमा सकता है, क्योंकि एवरीवन डिपेंड ऑन, जितने बोलते हैं कि नहीं इन्वेस्टिंग में पैसा मिलता है, सब डिपेंड करते हैं मार्केट आज नहीं तो कल ऑल टाइम हाई जाएगा, उस टाइम पे अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करके फंडामेंटली अगर रखेंगे वो पैसा दे सकता है। अगर अच्छा स्टॉक निफ्टी का ETF अगर खरीद रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जो टॉप 50 कंपनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इस हिसाब से आप ETF खरीद के रखोगे तो हमेशा बेनिफिशियल रहता है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मेक श्योर ये करना है कि नहीं, मैं सारा आपको मेरा प्राइस ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट। अभी अगर हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया सर मार्केट क्रैश कब होगा, करेक्शन कब होगा, ये हम लोग अभी आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइम जब ये टच किया था उस टाइम पे 2008 हुआ था, करेक्ट, ये 2008, ये डेट ऑफ ईयर्स ध्यान में रखना, 2008 में ये हुआ था। उसके बाद जब हुआ था ये अगर हम लोग देखेंगे 2011 या 12 के आसपास यहाँ पे हुआ था, 2008, उसके बाद 2012, उसके बाद 2014, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 साल के इंटरवल में फिर से ये नीचे की तरफ टच किया। 14 के बाद ये हुआ था 16, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 4 साल टाइम लगा, एंड 16 के बाद इसके बाद 2020 आपको दिख रहा होगा, पहले क्रैश से जब 2008 का मार्केट क्रैश हुआ था उसके बाद हम लोग को कहीं ना कहीं 4 इयर्स का टाइम लगा यहाँ पे, और फिर सेकंड टाइम फ्रेम जब लोअर बैंड टच किया था उस टाइम पे 2 इयर्स का टाइम लगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे फिर से ये 2 इयर्स का टाइम लगा, एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 4 साल का टाइम लगा यहाँ पे इसको आने के लिए, करेक्ट। तो अभी हम लोग देखते हैं कहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। अभी अगर देखेंगे लोअर बैंड कहीं पे टच नहीं किया है। मैं और एक प्राइस ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग बताऊंगा, ध्यान से सुनना। फर्स्ट हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2020 में लास्ट हुआ था, 2020 से अगर देखेंगे यहाँ से 2024 आ चुका है और लोअर बैंड अभी तक टच नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल डाटा अगर देखेंगे कहीं ना कहीं 4 साल में या 2 साल के अंदर ये टच करता है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे इतना बड़ा मेजर ट्रेंड आ चुका है, लेकिन लोअर बैंड अभी तक टच नहीं किया है, 4 साल हो चुके हैं। इसका मतलब जो हिस्टोरिकल डाटा बोलता है तो ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में चांसेस सारी वेरी है कि नहीं ये टच कर सकता है 4 या 5 साल के अंदर, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस टाइम देखा, ये टच कर सकता है। दैट मीन्स अभी ये वार्निंग स्टेज पे चल रहा है, करेक्ट, ये वार्निंग स्टेज पे चल रहा है कि नहीं, हाँ क्या नीचे आ जाएगा। बहुत सारे लोग को ये लग रहा होगा सर यहाँ तक आएगा तो क्या ये 37,000 तक फॉल करेगा? द आंसर इज नो। इस तरीके से ये इंडिकेटर काम नहीं करता। इंडिकेटर अगर इमेजिन करो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव कैंडल बनाया, फिर थोड़ा सा नेगेटिव बनाया और साइडवेज अगर 2-3 महीने इस तरीके से चला गया तो भी ये इंडिकेटर 40,000 के ऊपर निकल जाएगा। फिर यहां से एक इस तरीके से नैरो रेंज बनाना स्टार्ट करेगा क्योंकि ये ट्रेंड साइडवेज है। तो हो सकता है मार्केट फिर 42,000 या 43,000 थोड़ा सा 1,000-2,000 पॉइंट आप सोच रहे थे 37 क्रॉस करेगा और ये आके यहाँ पे टच किया और यहाँ पे फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट होगा, फिर ये ऑल टाइम हाई जा सकता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं, हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करेक्शन का चांसेस है, हम लोग क्रैश का नाम नहीं देंगे। और एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन के ऊपर, तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ से चांसेस है कि नहीं 24-25 गोइंग टू बी वार्निंग ईयर की नहीं, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ये वार्निंग ईयर रहा। जब मुझे पता चला कि नहीं वार्निंग ईयर है तो मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं क्वांटिटी कम करके ट्रेड कर सकता हूं। अगर मैं स्टॉक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं या हर एक स्टॉक अगर मुझे लग रहा है कि ना ओवर वैल्यूड हो चुका है, ऊपर जा चुका है और ऑलरेडी मूव हो चुका है, मैं लेट हो चुका हूं, तो मैं ईटीएफ खरीदना पसंद करूंगा। सो दैट अगर ईटीएफ अगर नीचे भी आता है तो आज नहीं तो कल जब ऊपर जाएगा तब मैं उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको थोड़ा सा नीचे की लेवल पे भी अगर लूंगा तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि स्टॉक अगर नीचे की तरफ गिरता है, वी डोंट नो कि जीरो भी हो सकता है, तो उसको एवरेज नहीं कर सकते, लेकिन ईटीएफ चलेगा क्योंकि ईटीएफ आज नहीं तो कल अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट हो सकता है। अगर मार्केट आपको लग रहा है इंडियन मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर जाने वाला है हमेशा, तो ईटीएफ कुछ नहीं तो आपको पैसा 100% देने वाला है, वो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन स्टॉक्स डाउटफुल है कि नहीं, कौन सा स्टॉक आपने पिक किया और आप सोचोगे कि आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा और हो सकता है वो जीरो हो जाए, तो ये मेक श्योर करना। अगर ईटीएफ के ऊपर होता है तो रिस्क थोड़ा कम रहता है, रिटर्न कम भले कम मिले, और स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा आपको रिस्क रहेगा। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया कि नहीं, हाँ अभी थोड़ा चांसेस है। लेकिन एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, अभी इशू क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा सर मार्केट क्रैश करेगा तो कैसे आइडेंटिफाई करे, ट्रेड करे, क्योंकि अभी पिक्चर परफेक्ट एरिया पे क्लोज हो रहा है। क्योंकि ये मंथ में ये इनसाइड कैंडल बनने वाला है। वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रैटेजी कि ने इनसाइड कैंडल अगर बन रहा है तो नेक्स्ट मंथ मैं मोमेंटम के लिए देखूंगा, कुछ नहीं तो 1500 से 2000 पॉइंट इधर अपसाइड या डाउन साइड। तो ये कौन सा साइड जाएगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये प्राइस एक्शन बनाया हुआ है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा हम लोग को 1500 पॉइंट यहाँ पे कैच करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे बना के मार्केट में रखा हुआ है। हम लोग देखेंगे, मैं उसको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए वीडियो को एंड तक। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर 2020 का अगर मार्केट देखोगे, इट्स ए क्रैश, इट्स ए पैनिक सिनारियो, क्योंकि ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ चला आया। इसके कारण क्या हुआ, जो बॉलिंजर बैंड स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ स्मूथ चल रहा था, ये डिस्टर्ब्ड हो गया। बहुत सारे जगह पे आप देखे होंगे, कभी कभी न्यूज के कारण एक जगह पे इतना बड़ा स्पाइक लगाता है फिर नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये सारे कंडीशन में हम लोग बार बार बोलते हैं कि नहीं, ये हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि अनट्रेडेबल जोन है। यहाँ पे ऊपर एक स्विंग लगा दिया है, नीचे लगा दिया है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज ऊपर नीचे हो गया है। सिमिलर ये मंथली कैंडल थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड को डिस्टर्ब किया हुआ है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम लोग देखेंगे 2008 स्लो एंड स्टडी आया, नो डाउट उस टाइम पे ये पैनिक सिनेरियो था कि नहीं मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन कंपेयर टू 2020 ये बहुत स्लो एंड स्टडी था। उसके बाद जब नेक्स्ट क्रैश आया, ये भी स्लो एंड स्टडी था, ये भी स्लो एंड स्टडी था। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट स्लो एंड स्टडी करेक्शन के लिए आ रहा था, जस्ट बिकॉज ये कैंडल के कारण यहाँ पे क्या हुआ, बॉलिंजर बैंड थोड़ा सा नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा डीप लगाया। तो अगर हम लोग अगर इमेजिन करो ये अगर स्लो एंड स्टडी आया होता, बॉलिंजर बैंड अगर यहाँ पे कहीं पे चल रहा होता, तो आपको दिख रहा होगा 2022 में भी एक करेक्शन आया था और यहाँ पे थोड़ा सा ये पेंडिंग रहेगा, जस्ट बिकॉज ये कैंडल बहुत बड़ा लेंथ का बन गया। अगर इमेजिन करो यहाँ से इंडिकेटर अगर इस तरीके से गया होता, तो चांसेस है कि नहीं 2020 में हम लोगों को इंडिकेटर में भले ना दिखे, लेकिन ये जस्ट बिकॉज वन कैंडल के कारण अगर इसको इग्नोर करेंगे तो हो सकता है 2020 में ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। तो इसके हिसाब से 2020 में एक मतलब क्रैश हुआ था मार्केट, 2020 में एक करेक्शन आ चुका है, हो सकता है 2020 पर, क्योंकि 2 साल या फिर 4 साल लगते हैं मार्केट को क्रैश होने के लिए या करेक्शन होने के लिए। तो 2022 उसके बाद 2024 में हो सकता है या फिर 2026 में हो सकता है। तो बोथ द केसेस के लिए हम लोग रेडी है। तो अभी हम भी हमारे माइंड में ये चल रहा है कि नहीं, फर्स्ट थिंग लोअर बैंड में ये टच नहीं किया है, तो आज नहीं तो के लिए टच करने वाला है। और एज ए सेलर आपको खुश इसीलिए होना पड़ेगा कि नहीं, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है यू शुड फील मोर हैप्पी। क्यों, अगर यहाँ पे 2016 से मार्केट टच किया था और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था, लोअर लेवल टच नहीं किया था, 20 में जब गिरा आप देखिए किस तरीके से मार्केट गिरा। तो आप भी चाहोगे कि नहीं मार्केट और ऊपर जाए, अगर गिरा कुछ इस तरीके से गिरे तो हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा पाए। तो 2 चांसेस है, इधर 2024 में एक अच्छा करेक्शन आ सकता है या फिर 2026 के आसपास कहीं पे एक मार्केट फिर डीप लगा सकता है। अगर वो उस टाइम पे डीप लगाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर वो बहुत बड़ा करेक्शन होगा, क्योंकि वो 4 साल के बाद हो रहा है। 2 साल के बाद हेल्दी करेक्शन मार्केट के अंदर मिलता है। तो अभी करंट लेवल पे हमारे माइंड में ये 2 सिनेरियो आ गया है कि हाँ, यहाँ से इधर मार्केट हम लोगों को लोअर लेवल पे आ सकता है या फिर ऑल टाइम हाई के ऊपर जा सकता है। इसको कैच कैसे करें, तो चलिए डेली चार्ट में हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी, फिर हम लोग निफ्टी के ऊपर भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। पहले निफ्टी देख लेते हैं एक बार मंथली चार्ट के अंदर, इसके अंदर क्या प्राइस पैटर्न बना है। इसके अगर हम लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2008 सिमिलर पैटर्न है, उसके बाद फिर 11-12 में यहाँ पे आया, उसके बाद 14, 15 या 16 के आसपास 20 में करेक्शन हुआ, उसके बाद अभी तक 20 के बाद से अभी तक ये लोअर बैंड टच नहीं किया है। एक बार नीचे की तरफ जरूर आया था, लेकिन जस्ट बिकॉज ये कैंडल के कारण मार्केट नीचे की तरफ आ गया था, ये बैंड नीचे की तरफ आ गया था, तो ये टच नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग प्राइस पॉइंट देखेंगे, हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे, ये ऑलमोस्ट ओवर एक्सटेंड हो चुका है
20 में मार्केट क्रैश हुआ था, 4 साल तक ये लोअर बैंड टच नहीं किया है और लोअर बैंड यहाँ से फ्लैट होना स्टार्ट हो चुका है और मार्केट कंटिन्यूसली, निफ्टी अगर देखेंगे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से अगर करेक्शन होगा तो बहुत अच्छा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस हिस्ट्रिकल डाटा बता रहा है, तो कहीं ना कहीं 1-1.5 साल के अंदर हम लोग को अच्छा खासा करेक्शन मिलेगा। एज ए सेलर यू शुड, मतलब आप एटलीस्ट अलर्ट रह सकते हो, या फिर ये एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर जाना होगा तो और ऊपर चला जाए, सो दैट कि अगर करेक्शन भी मिला तो अच्छा खासा बड़ा करेक्शन मिले। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग अगर सोचेंगे कि नहीं सर अगर नेक्स्ट मंथ गिर गया तो क्या करें, या फिर यहाँ से अगर ऊपर जाना होगा तो क्या करें, तो इसको हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में हमेशा ये ध्यान में देखा जाता है कि नहीं ट्रेंड कहाँ चल रहा है या फिर ट्रेंड क्या प्लानिंग होता है। 2019 से ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जब ये मार्केट गिरा है यहाँ पे, तब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं लोअर बैंड टच करेगा और उस टाइम पे मैं अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया कि ऑप्शन बाइंग में एक अच्छा स्कोप आने वाला है, अच्छा मार्केट मिलने वाला है, क्योंकि ये पीरियड के टाइम पे विक्स भी बहुत कूल डाउन था, तो एक्सपेक्टेशन था। और उसके बाद ये फॉल हुआ, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि नहीं मार्केट समय अराउंड ये जोन के आसपास कहीं पे फॉल करेगा या फिर इसके नीचे 7-8 हज़ार या 10,000 पॉइंट के आसपास मैं प्लान कर रहा था, समय अराउंड इस जोन के आसपास कहीं पे प्लान कर रहा था, लेकिन उससे बियॉन्ड मार्केट क्रैश किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं सारी चीजें प्लान होना चाहिए, अगर फ्लूक में है तो उसको रिपीट नहीं कर सकते। अभी हम लोग रेडी है कि नहीं, हम मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आ सकता है, इनसाइड कैंडल भी बनाया हुआ है, 4 साल से बॉलिंजर बैंड नीचे भी नहीं आया है, तो वी आर अलर्ट कि नहीं हाँ यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। अभी हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे एंट्री लेने के लिए कि कहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट हो सकता है। फर्स्ट थिंग और एक बार मैं आपको बताऊंगा, ये एंट्री एंड एग्जिट ये सारे मेरे माइंड के अंदर है, मैं बस आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। इट्स अप टू यू कि आप प्लान करो ना करो, या फिर आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लान कर सकते हो। अभी और बॉलिंजर बैंड का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्राइस ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि थोड़ा ईजी हो जाता है देखने के लिए, चार्ट एंड ऑल पोजीशन भी बहुत ईजी हो जाता है देखने के लिए, एग्जिट भी ईजी होता है, तो इसके लिए मैं इसको प्रीफर करता हूँ ये टर्मिनल को। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मार्केट अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, डेली चार्ट्स के अंदर अगर हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं 46,400 500 ये एक सपोर्ट एरिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये लेवल पे नीचे गया, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस एरिया पे ट्रेड कर रहा है इट्स इन पॉजिटिव एरिया। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि अभी पिक्चर मतलब मार्केट हम लोग को एक अच्छा खासा ट्रेड बना के दे रहा है, तो इसको हम लोग मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट मंथ एक अच्छा खासा सिनेरियो में दिख रहा है। अभी क्या हो सकता है, अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है, हो सकता है कि नहीं 2-4 दिन जो नेक्स्ट वीक आएगा, हो सकता है मार्केट अभी हम लोग के पास राउंड लेवल क्या है 47,000 एक राउंड लेवल है, 46,800 ट्रेड कर रहा है, 47,000 राउंड लेवल है, 46,000 यहाँ पे एक नीचे की तरफ राउंड लेवल है, करेक्ट राउंड लेवल है। तो एक पॉइंट ध्यान में रखो, मैंने बार बार आपको बताया कि नहीं अगर 2000 पॉइंट कैप्चर करना है तो 400-500 पॉइंट के लिए डरना नहीं है। एक बार ये 400-500 पॉइंट अगर कवर हो गया फिर हमको समझ में आ जाएगा मार्केट में डायरेक्शन क्या है। अभी हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, चलिए हम लोग थोड़ा सा 60 मिनट चार्ट्स में देखते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो अब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पे बन क्या रहा है। एक बार मैं इसको सेट कर देता हूं, हाँ यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है। अभी मार्केट समय अराउंड 46,700 के आसपास चल रहा है, 46,500 क्रूशियल लेवल है, क्योंकि ये लेवल पे मार्केट ने अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया था, क्योंकि ये नेगेटिव में चल रहा था, फिर उसके बाद यहाँ पे वेट करके पॉजिटिव बनाया, फिर यहाँ पे आया, फिर इसी जोन के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, करेक्ट। 46,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने इसको 46,000 बना दिया है, क्योंकि 46,000 क्यों बनाया मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन 46,000 गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग लेवल। अभी नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग मार्केट को स्कोप देते हैं कि नहीं कहां पे क्लोज हो रहा है। अगर मार्केट 47,000 के आसपास या फिर 47,000 के ऊपर क्लोज करता है, ये जोन के आसपास कहीं पे क्लोज करता है, तो मेरे लिए अल्ट्रा बुलिश है, मैं इसको पॉजिटिव की साइड प्लान करूंगा। अल्ट्रा बुलिश क्यों है, क्योंकि इस जोन पे मार्केट ने 47,000 में एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार यहाँ पे ट्रेड कर चुका है। अगर यहाँ से 47,000 निकलेगा 47,250, मैं थोड़ा सा 300-400 रुपये स्टॉप लॉस ज़्यादा रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग है 48,000 का एंड 48,500 का ऑल टाइम हाई लगा है, तो मेरा एक्सपेक्टेंस रहेगा कि नहीं एटलीस्ट ऑल टाइम हाई टच करे। आपको नहीं लगता यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है? अगर एक बार ऐसे लिट होता है वेल एंड गुड, नो इशू, फिर मैं और एक बार 47,250 मैं प्लान करूंगा एंट्री करने के लिए, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस दूंगा एंड उसके बाद टारगेट मेरा 48,500, क्योंकि ये गैप तो पहले मैं प्लान करूंगा कि नहीं फिल हो जाए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, क्यों मैं बता रहा था कि नहीं मार्केट आपको बना बना के ट्रेड दे रहा है, बस हम लोग को वेट करना है। अभी मंथ में क्लोज नहीं हुआ है, अगर मंथ लेट्स इमेजिन 47,000 के आसपास क्लोज नहीं करता और ये क्लोज कर देता है 46,000 के आसपास या 46,200 या फिर 46,000 के आसपास क्लोज देता है, अगर यहां क्लोज देता है तो फिर मैं बेयरिश बनूंगा, अल्ट्रा बेयरिश नहीं, जैसे यहाँ पे सुपर बुलिश से हम लोग उस टाइप का नहीं, बेयरिश बनूंगा। तो मैं क्या करूंगा 46,000 के आसपास मैं सेल करूंगा। लेट्स से कि अगर मैं 15,000 क्वांटिटी या 10,000 क्वांटिटी सेल कर सकता था, मैं करूंगा 2,000 क्वांटिटी सेल करूंगा और 500 पॉइंट के आसपास या 400 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। इससे क्या होगा
रिस्क कम हो गया, इस तरीके से मैं मैनेज करता हूँ। क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा अगर रख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो सकता है, इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ थोड़ा बड़ा और क्वांटिटी कम कर ले रहा हूँ, इस हिसाब से मैं प्लान करता हूँ। तो 46,000 के आसपास मैं शॉर्ट करूंगा, देन आई एम गोइंग टू वेट 400-500 पॉइंट या 500 पॉइंट जहां से रेजिस्टेंस बन रहा था या सपोर्ट बन रहा था उसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के वेट करूंगा। अगर मार्केट गलती से 45,000 या 48,200 आता है, गलती से आता है, तो फिर मैं अल्ट्रा बेयरिश बन के यहाँ पे फिर मैं और ट्रेड क्वांटिटी बढ़ा के फिर छोटा सा स्टॉप लॉस देखूंगा, कहीं पे एक इस तरीके का कुछ स्विंग अगर दिख रहा होगा, इस तरीके का स्विंग में मैं स्टॉप लॉस डाल के वेट करूंगा। टारगेट फॉर 44,000 या फिर उसके बियॉन्ड में टारगेट प्लान कर सकता हूं, क्योंकि इसके नीचे अगर देखेंगे नीचे की लेवल भी सेम है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ऑलमोस्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे भी 4-5 टाइम मार्केट वेट कर चुका है। तो मार्केट अगर नीचे आएगा, इनसाइड कैंडल भी बना हुआ है, इनसाइड कैंडल ब्रेक करेगा, मोमेंटम करेगा, ऊपर की तरफ भी एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, हाई बना है, अगर ये ब्रेक करेगा मूव कर सकता है। तो इस हिसाब से हम लोगों को कहीं ना कहीं 1000-1500 पॉइंट का मोमेंटम प्रोबेबिलिटी है। इसी के लिए देखो, अगर 100% श्योर होता मैं 2000 क्वांटिटी जगह बोलता कि नहीं 20,000 क्वांटिटी और स्टॉप लॉस कुछ प्लान नहीं करता, ये सोचकर कि नहीं 100% पैसा मिलेगा। जहां पे स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट का बात हो रहा है, इट्स ऑलरेडी प्लान। अगर आप लोग 1000-1500 पॉइंट का प्रॉफिट ध्यान में रख रहे हो कि नहीं इतना पॉइंट का मिल सकता है, तो मेक श्योर करना है कि नहीं जो स्टॉप लॉस मनी मैनेजमेंट भी बता रहा हूं उसको भी ध्यान में सुनो। एक फैक्टर आप सुन के ये नहीं समझ सकते कि नहीं ट्रेडर बन जाओगे, ये मेक श्योर करना है कि नहीं यहाँ पे अभी इंटरेस्टिंग बन चुका है एंड हर जगह मार्केट क्रैश करेगा, करेक्शन करेगा, ये सारा चीजें बताए जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री, क्या प्लान होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, ये कोई नहीं आपको बताएगा। क्योंकि कोई ट्रेड 1500-1000 पॉइंट के लिए नहीं करता, शॉर्ट टर्म के लिए, अगर स्केलेबिलिटी के लिए या फिर स्कैल्पिंग के लिए या फिर थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेडिंग के लिए लोग करते रहते हैं। तो मेक श्योर ये करना है कि नहीं ये सारे प्राइस ऑब्जर्वेशन मेरे हैं। अगर आप लोग का कुछ अलग प्राइस ऑब्जर्वेशन है ये आप लोग प्लान कर सकते हो। इंडिया विक्स के ऊपर भी कुछ पॉइंट बताने वाला हूं। फर्स्ट थिंग मैंने क्यों आप लोग को बताया कि नहीं 46,000 पे मैं शॉर्ट करूंगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डेली एनालिसिस से बता चुका था। मेरे लिए यहां पे भी लास्ट ट्रेंड 45,000 से यहां तक गया है। मैंने सिंपल आपको एक कंडीशन बताया कि नहीं ये नेगेटिव मेरे लिए तब होगा जब ये 50% करेक्शन हो जाएगा। अगर ये गलती से 50% करेक्शन होता है तब मैं यहां से शॉर्ट करना प्लान करूंगा। अभी आपको समझ में आ गया कि नहीं कि किस तरीके से डॉट्स कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से मेरा प्राइस ऑब्जर्वेशन डॉट बाय डॉट कनेक्ट में करता हूं, उसके बाद फिर मैं ट्रेड या फिर थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करता हूं, दैट टू स्टॉप लॉस एंड मनी मैनेजमेंट। अभी करंट लेवल पे 46,500 से लेकर 47,200 पे अगर ये क्लोज करता है तो मेरे लिए बुलिश साइन है। मैं वेट करूंगा 47,250 ब्रेक करेगा और यहां पे कहीं पे स्टॉप लॉस डाल के टारगेट 48,500 जहां से ऑल टाइम हाई आया था, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई मल्टीपल टाइम टच कर रहा है, तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं भागने वाला है। तो फिर डेफिनेटली ये हम लोग प्लान होगा। अगर यहां से इसको गिरना होगा तो ये मंथ अगर क्लोजिंग दे देता है गलती से 46,000 या 46,500 के नीचे यहां पे कहीं पे देता है, वेट एंड वॉच रहेगा। 46,000 ब्रेक करते साथ 300-400 पॉइंट का थोड़ा सा बड़ा एसएल लग सकता है। फिर मैं वेट करूंगा क्या ये 48,200-300 आ पा रहा है। अगर आ रहा है तब मैं पोजीशन ऐड करूंगा, नहीं तो ये लॉस भी जा सकता है, फिर हम लोग को साइडवेज मार्केट देखने मिलेगा। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि नहीं 47,250 या 46,000 ये हम लोग का राउंड लेवल आसपास देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। और ये सारे लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं, तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा, जैसे मैंने बोला 44,000 या फिर 43,500 बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर मार्केट ने प्लान किया तो। ये मतलब कंडीशन में तो हम लोगों का टारगेट बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ से 48,500 या फिर 49,000 या फिर नीचे की तरफ 44,000 इस तरीके का हो सकता है, जिस तरीके से इनसाइड कैंडल बना हुआ है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1500 से 2000 पॉइंट मूव कर सकता है। चलिए इंडिया विक्स के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये भी ध्यान से सुनना किस तरीके से प्लान होता है। ओके, आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो को लाइक करके रख लेना, सो दैट क्या होगा आने वाले टाइम में जब भी मार्केट करेक्शन क्रैश होना होगा आपको ना एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा कि ना एटलीस्ट आपने भले ट्रेड ना कर पाओ, अगर इन्वेस्टिंग कहाँ पे करूँ, म्यूचुअल फंड कहाँ पे खरीदूँ, लेट इट बी। अगर आपने ये सारे सिनेरियो मिस किया है, लेट्स से कि नहीं ये वाला सिनेरियो हम आपने ही मिस किया है, मैंने भी मिस किया है, मार्केट ऊपर चला गया लेकिन फिर हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिया इस लेवल पे जहाँ पे लोअर बैंड नीचे लेवल पे टच कर रहा है, तो फिर वेट करेंगे। मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर लोअर बैंड आया, तो ये सारे इन्वेस्टिंग जोन है। तो डेफिनेटली हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से अगर देखेंगे जब भी ये लोअर बैंड टच करता है तब इन्वेस्टिंग का सिनेरियो मिलता है। लास्ट टाइम यहाँ पे था, अभी लास्ट टाइम जहाँ से था यहाँ से अभी 4 साल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये साइडवेज जाए और बॉलिंजर बैंड ऊपर आए या फिर नीचे की तरफ जाए और यहाँ पे टच करे, कोई भी केस के अंदर हमको चांसेस है कि नहीं बॉलिंजर बैंड में फिर से एक एंट्री मिल सकता है। अगर आपने अभी तक में मिस किया है
तो यहाँ पे वेट कर सकते हो कि नहीं, अगर या फिर पोजीशन रेडी रख सकते हो। यहाँ से आपका एसआईपी हो गया, स्टॉक्स हो गया, या फिर अंडर वैल्यू स्टॉक अगर आपको ढूंढना है, या फिर आपको ईटीएफ करना है, इट्स अप टू यू। ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तो आपको मार्केट चांस देने वाला है। अभी इंडिया विक्स हम लोग देखते हैं। इंडिया विक्स आप लोग बोलोगे सर बॉलिंजर बैंड के साथ देखेंगे, नहीं, आंसर इज नो। हम लोग प्राइस के ऊपर देखेंगे। बॉलिंजर बैंड ये एक्चुअली फ्लैट चलता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग को वहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा। फर्स्ट थिंग, हम लोग इसका ना कि एक एवरेज लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एवरेज इन द सेंस जहाँ पे मल्टीपल टाइम टच हुआ है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 30 के आसपास अगर हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं स्पाइक लगाता है, या फिर इसी जोन के आसपास ये आता है, या फिर इसके ऊपर निकल जाता है, या फिर इसके नीचे ट्रेड करता है। अभी अगर हम लोग देखेंगे, पहले जब स्टार्ट हुआ था उसको इग्नोर कर देते हैं, जब थोड़ा सा वॉल्यूम ऑप्शंस में पिक हुआ उसके बाद से देखते हैं। कहीं ना कहीं 2012 में आपको दिख रहा होगा 30 लेवल या टच किया था 2012, और फिर उसके बाद 2013 या 14 के आसपास फिर से टच किया था ये जोन के आसपास। तो इसके अंदर 2 साल का गैप था। फिर 14 में अगर देखेंगे, फिर कहीं ना कहीं 16 के आसपास ये फिर से ये किया था। इसका मतलब 1 से 2 साल का, कहीं पे यहाँ पे 1 साल, कहीं पे 2 साल का गैप मिलता है। 16 में ये 30 लास्ट टच किया था। 16 से लेकर 19 ये जोन के आसपास अगर हम लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं ये 20-25 जाता था, फिर रिटर्न आ जाता था, कहीं पे मूव नहीं किया था, 30 के ऊपर निकला नहीं था, या फिर ये स्विंग के ऊपर निकला नहीं था। ये 4 साल कुक होता रहा, मतलब प्रेशर बनता रहा। उसके बाद जब 2020 में ये ब्लास्ट हुआ, डायरेक्टली सीधा 70-80 यहाँ तक टच किया। उसके बाद अगर देखेंगे 2020, इसका मतलब 2020 में ये हुआ था, करेक्ट। 2020 में 30 टच किया था, फिर 2022 में किया था, अभी मार्केट में 2024 चल रहा है। और अगर हम लोग देखेंगे 14-15 रुपीज़ ये कहाँ बहुत नीचे चल रहा है। अगर इसको 2024 में चलना है, इसको ऊपर आना है, तो जनरली आप देखेंगे मार्केट जब भी करेक्ट मतलब क्रैश होता है या करेक्शन होता है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है और ये इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। अगर ये इस साल बढ़ना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली 30 तक आना, इसका मतलब हम लोगों के पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे पैसा कमाने के लिए। क्योंकि अगर ये नीचे की ऊपर की तरफ जा रहा है और 30 अगर टच करेगा ये साल पर, जैसे 2 साल या 1 साल में टच करता है। 1 साल ऐसा हुआ था जहां पे 3 या 4 साल इसको लगा था, अभी 2 साल हो चुका है, लास्ट हुआ था 2020 में। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि नहीं, अगर ये टच करता है तो डेफिनेटली मार्केट करेक्शन करेगा, क्रैश करेगा, या फिर मतलब क्रैश नहीं बोलूंगा, मतलब करेक्शन कर सकता है। और अगर 30 तक पहुंचता है तो दोनों अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 20 होने के बाद या 25 होने के बाद ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दिस इज द फर्स्ट। व्हाट इफ अगर मार्केट यहाँ पे नहीं चलता है, इमेजिन करो 14-15 रुपए इस तरीके से चलता है, करेक्ट। अगर इस तरीके से चला, ये 3-4 साल अगर इस तरीके से चल गया, जैसे हम लोग प्लान कर रहे थे 2024 या 2026, तो 2026 में एक बड़ा करेक्शन मिलेगा हम लोग को। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा 3-4 साल एक फ्लैट रेंज बनाया, उसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। सिमिलर अगर ये अभी नहीं जाता है तो एक बड़ा ब्लास्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बॉलिंजर बैंड बता चुका है, अभी ये वार्निंग स्टेज पे है। बॉलिंजर बैंड बताया कि नहीं, वार्निंग स्टेज पे है। हम लोग को विक्स बता रहा है वार्निंग स्टेज पे है, एंड मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो हम लोगों का सारा चीज़ें करेक्ट है, लेकिन प्राइस इज सुप्रीम, प्राइस इज गॉड। प्राइस अगर मार्केट को करेक्शन होना है तो 46,000 तो पहले आने दो, 700-800 पॉइंट आने दो, फिर हम लोग 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट प्लान करेंगे। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो। प्राइस जब तक आपको नहीं बोलता मैं नीचे जा रहा हूँ, ये सारे एनालिसिस साइड में रखना पड़ेगा। एनालिसिस के साथ अगर प्राइस, जैसे लोग होते हैं ना, फंडामेंटल एनालिसिस का टेक्निकल भी देखना पड़ता है, क्योंकि फंडामेंटल तो आपको बताता है कौन सा स्टॉक अच्छा है, लेकिन प्राइस आपको सही जगह पे एंट्री कराता है, सही पॉइंट पे। इससे क्या होता है, आप बच जाते हो। सही टाइमिंग आपका अगर हो गया तो फिर अच्छा पैसा मिल सकता है। तो करंट स्टेज पे विक्स इधर 2 साल में ऊपर आता है या 3-4 साल में आता है। तो कहीं ना कहीं विक्स बहुत टाइम तक अंडर वैल्यूड है, इन द सेंस 8-12 जिस तरीके से वॉलेटिलिटी चल रहा है, अगर मार्केट करेक्शन हुआ तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, तब अच्छा स्कोप मिल जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी हो सकता है हम लोगों को इधर ये साल में अंदर मिले। अगर नहीं मिलता है, जैसे मैंने बोला 47,250 मेरे लिए बुलिश एरिया है, मैंने सिंपल आपको बताया। 46,000 मेरे लिए बेयरिश एरिया है, और ये इनसाइड कैंडल बना हुआ है। अगर ये ब्रेक करता है तो नो डाउट ये बेयरिश है, इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो ऐसे भी हम लोग बुलिश के लिए प्लान करने वाले थे। तो अभी ये मंथ के अंदर हम लोगों को मार्केट ट्रेड बना के दे रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि दोनों साइड मार्केट जिस रेंज पे ये ट्रेड कर रहा है, दोनों साइड मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। इतना अच्छा ट्रेंड आपको नहीं मिल सकता है कि नहीं, यहाँ पे एक बार, ऑलमोस्ट 2 बार, 3-4 बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका है। नीचे की तरफ 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये जो रेंज बनाया है, अगर आप लोग सही से ड्रॉ करोगे, यहाँ से जो रेंज बनाया है, जहाँ से भी ब्रेक करेगा उतना पॉइंट इधर नीचे या फिर हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, विच इज सोइंग के नहीं 48,000 या 48,500 अपर साइड, नीचे साइड 43,500 या 44,000 मिनिमम हम लोग देख सकते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और एक बार मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगर आप लोग कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हो तो इट्स अप टू यू, क्योंकि रिस्क हमेशा रहता है।
कोई भी ट्रेड में प्लान करता हूँ, जैसे फरवरी 1 को हुआ था, मैंने ट्रेड प्लान किया था, मार्केट 50 पॉइंट मूव करता तो भी बहुत अच्छा पैसा मिलता, मार्केट कहीं मूव नहीं किया, जहां से मैंने ट्रेड लिया उसी लेवल पे क्लोज हुआ। तो ये सारे प्लान आपको करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ अगर एसएल जाता है तो कितना जाएगा, स्टॉप लॉस जाता है कितना जाएगा, अगर मार्केट मूव नहीं किया साइडवेज चला गया तो कितना जाएगा। तो ये सारे पॉइंट के साथ, और इसको एक या दो बार ट्राई करना है। लेट्स से 47,250 आपने ट्राई किया और यहाँ पे 250 का एसएल लग गया, फिर से मैं और एक बार ट्राई कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि इसको मंथ भर में ट्राई करना है, क्योंकि अगर मार्केट को मूव करना है इट विल बी वेरी फास्ट, क्योंकि एक छोटे जोन के अंदर मल्टीपल टाइम ट्रेड हो चुका है। अगर 4 आवर्स के अंदर देखोगे एक छोटे जोन के अंदर मंथ भर एक छोटे एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर एक ही जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, हायर लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, 46 के नीचे आता है तभी बियरिश, इसके आसपास अगर कहीं पे क्लोज करता है, इसके ऊपर 46,500 46,000 के ऊपर थोड़ा सा वेट एंड वॉच, एंड 47,250 गोइंग टू बी बाइंग एरिया, गैप फिल करेगा, हम लोग का ऑल टाइम हाई टारगेट रहेगा। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो हम लोग को 44,000 इस तरीके का हम लोग का प्लान होना चाहिए, और ऊपर की तरफ गया तो हम लोग को 50,000 भी जो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 या 2 मंथ में मिल जाएगा, विच इज़ गुड। क्योंकि बार बार यही सोचते हैं लोग, सर हम तो सेल करने वाले हैं, सेलिंग पसंद आता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यू शुड फील हैप्पी, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर जाएगा और उस हिसाब से अगर करेक्शन आएगा, क्यों करेक्शन आता है जब मार्केट ऊपर जाता है, डेफिनेटली कुछ लोग बहुत नीचे के लेवल पे परचेस करके रखे होते हैं, उन लोगों को 4 टाइम 5 टाइम अगर प्रॉफिट दिख चुका है या 10 टाइम प्रॉफिट दिख चुका है, इतने लोग यहाँ पे बाय किए होंगे, उन लोगों को अगर 5 टाइम 6 टाइम 10 टाइम प्रॉफिट दिख चुका है और मार्केट अच्छा खासा लेवल पहुंच चुका है, उसका जब करेक्शन करता है, अगर इन लोग भी प्रॉफिट बुक करेंगे तो भी मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है। तो इसी के लिए जितना स्ट्रेच होगा उतना अच्छा है सेलर्स के लिए, और यहाँ से अगर गिरा तो मैं आप लोगों को लेवल बता चुका हूँ। आई होप ये सारा पार्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो चला लाइक, अभी इतना ही, थैंक यू।